जी हाँ, तो हम खड़े हैं मिनी ब्राज़ील कहे जाने वाले बिचारपुर में और बेलवेदर स्कूल में एडवेंचर गेम का एक बेहतरीन आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यदि बात करें तो बेहतर तरीके की जो तमाम मनोरंजन के साधन हैं वो यहाँ पे संजोने की कोशिश की गई है। Yes, what is your name, Bija? My name is Manvi Shukla. Okay, you did this hot air balloon ride. तो जब शिक्षा के साथ मनोरंजन को जोड़ दिया जाए और मनोरंजन जब मनाली की तरह शहडोल में मिलने लगे तो बेशक लोगों में उत्साह होता है, परिजनों में हो या बच्चों में। एक ऐसा ही नज़ारा मिनी ब्राज़ील कहे जाने वाले बिचारपुर में बेलवेदर स्कूल के सौजन्य से आयोजित किया गया है। आइए एक एक करके हमको दिखाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेलवेदर के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इस गुब्बारे को देख सकते हैं, यहाँ पे ये पीछे का हिस्सा देख सकते हैं। सर ये टेम्पोलिन है, इसमें बच्चे आते हैं और जंप करते हैं। बच्चों के साथ जो पेरेंट्स भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी अवसर रहेगा। बढ़ते समय के साथ सिर्फ एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई है, हमें हर स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो ये मिक्की माउस है और मिक्की माउस में अब देखिए बच्चे कितने उत्साह के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। कितनी बार में निशाना लग जाता है? पहली बार में कभी कभी लग जाता है। कभी कभी लग जाता है। एडवेंचर गेम से क्या है, बच्चों में थोड़ा सा आत्मविश्वास भी पैदा होता है। कैसा लगा? बात ही अच्छा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी उत्साहित थे इस इवेंट के लिए और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया है। आप देख सकते हैं पेरेंट्स काफ़ी उत्साहित थे, बच्चों से ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मेरा प्रयास ये रहता है कि जहाँ पे भी मैं एक्टिविटी करूँ वहाँ एक टीम तैयार करूँ युवाओं की, ताकि वहाँ पे रेगुलर टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। बच्चे इस आयोजन को बहुत अच्छे से इंटरटेनमेंट किए और ये जो बॉल है इसको पकड़ के जंप करते हुए आगे जाते हैं, इसको जंप करते हुए पीछे आते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। बेलवेदर स्कूल के लिए सर ये इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा अवसर है, सबको यहाँ आए, सीखे और अच्छा आनंद उठाएं यहाँ से। आने वाले समय में हमारे बच्चे भी ऐसे फ्लाई करेंगे कि वो अच्छे अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ। पूर्ण रूप से बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना, क्रिएटिविटी लाना, क्रिटिकल थिंकिंग लाना और आज के ज़माने में बुकिश नॉलेज से ज़्यादा बच्चों को ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे एडवेंचर कैंप्स के ज़रिए बच्चों को ये सब स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। जो तो मास्टर बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक गेम जोन बनाया गया है। ये आप पीछे का हिस्सा देख सकते हैं किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है। बच्चों में कितनी खुशी होती है, यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं? सर ये टेम्पोलिन है, इसमें बच्चे आते हैं और जंप करते हैं और हमारा काम है जब कोई बच्चा मतलब गिरे ना, उसके लगे ना, इंजरी ना हो, उसको उतारना चढ़ाना, ये सब हम लोग का काम है। जी हाँ, तो ये बॉडी जॉर्मिंग है, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रोलर की तरह है। ये भी एक अलग पहचान है और बच्चों में ख़ास तौर से इसको लेकर अच्छा खासा उत्साह है। आप देख सकते हैं किस तरह के बच्चे इसको खेलते हैं। बढ़ते समय के साथ सिर्फ एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई है, हमें हर स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। हम आज ये कह सकते हैं सिर्फ एजुकेशन ही एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रह गई है जो कि हमें एक अर्निंग, एक एम्प्लॉयमेंट दे। आप देख सकते हैं एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं एक लैक रह गया है, स्किल्स लैक रह गई है जो कि हमें अर्निंग नहीं दे पा रही है। बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल में हमने उसी को कवर अप किया है जो कि हम अपने लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू बच्चों तक पहुंचाते हैं। हम वहाँ पे खड़े हैं जो मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है। ट्राइबल एरिया है, आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है बच्चों की। इन सब के बावजूद किस तरीके से ये महंगी शिक्षा पद्धति, चूँकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उस बीच किस तरीके से ये शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ ये तमाम व्यवस्थाएं देने की कोशिश की जाएगी? देखिए ये सोच पे है। मेरे जो फादर हैं सफदर हुसैन बोहरा, उनकी सोच लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, दूसरों के लिए सोचते हैं। वैसे एजुकेशन सेक्टर में वो जब भी उन्होंने एक कदम रखा, उन्होंने यही सोचा चाहे बड़ा हो या छोटा, उनको एकमात्र एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और एक अलग लेवल की शिक्षा मिलनी चाहिए जो शहडोल में नहीं है। एक एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो है।
मैं ऐसा नहीं कहती कि स्कूल्स कम हैं या स्कूल ज़्यादा नहीं हैं। बिल्कुल, हर स्कूल एक एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, ये पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाता है और हमारे इसके कोच भी यहाँ पे मौजूद है। मैडम ये कौन सा गेम है और इसमें लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके होंगे? ये हमारा एक कमांडो नेट बोलते हैं हम इसको। बच्चे यहाँ से चढ़ते हुए जाते हैं बिल्कुल और वहाँ से जिप लाइन के थ्रू नीचे उतरते हैं। हमारे साथ एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी आइए बात करते हैं, इसको खेलने की कोशिश करी। जी हाँ, तो ये मिक्की माउस है और मिक्की माउस में अब देखिए बच्चे कितने उत्साह के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। सर अच्छा लगता है बच्चों को खेल के। अच्छा, इसको किस तरीके से इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे इसको फुलाया जाता है, थोड़ा सा हमारे दर्शक। सर ये तो लाइट से होता है, लाइट से फुलाया जाता है। लगभग 1 घंटे में कितने बच्चे इस पे खेल रहे हैं? लगभग 1 घंटे में 50 हो जाता है। ये देख सकते हैं किस तरीके से निशाना लग चुका है आर्चरी का। हमारे साथ एक छोटे से प्यारे से नन्हे बच्चे आए, उनसे बात कर, थोड़ा सा निशाना आप कम कर दीजिएगा। ये हम थोड़ा सा बात करते हैं आपसे, थोड़ा सा रोक दीजिए। चलिए निशाना में लगा दीजिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। जी कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कितनी बार में निशाना लग जाता है? पहली बार में कभी कभी लग जाता है। कभी कभी लग जाता है। ये पूरे पार्ट होते हैं और ये गन आईएएस में भी बच्चों को भी। जी हाँ, तो मनाली का खूबसूरत नज़ारा और मनोरंजन का एक बेहतरीन दृश्य जिनके सौजन्य से आप देख रहे हैं। वेलवेदर स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक खूबसूरत एक माहौल देने के लिए और बच्चों में एक मनोरंजन की स्थिति निर्मित के लिए पहले तो हमारी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। सर कैसा आयोजन था, मन में कैसे आया कि यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन किया जाए और कौन कौन से इवेंट्स कराए जा रहे हैं? बच्चों को समर एक्टिविटी में कुछ डिफरेंट देना चाह रहे थे। एडवेंचर गेम से क्या है, बच्चों में थोड़ा सा आत्मविश्वास भी पैदा होता है और सभी बच्चे ये बाहर जाके पूरी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इसको हमने एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की है। और भी बहुत सारे बच्चे शायद प्रचार प्रसार में कमी रह गई, जिसके कारण वो इस कैंप को ज्वाइन नहीं कर पाए। हाँ, भविष्य में भी हम इससे और बेहतर करेंगे। एडवेंचर गेम से क्या है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, एक थोड़ा सा उन पे डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है। स्कूल द्वारा भविष्य में स्कूल के साथ DMJ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छी प्लानिंग है हमारे पास, खासकर फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और भी बहुत सारे गेम, जिसमें हम बेहतरीन कोच के साथ आएंगे और एक फॉर्मेलिटी नहीं होगी जैसा बच्चों को चाहिए। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुविधाएं मिलती हैं और कोच मिलते हैं, उस तरह की सुविधाएं हम देने की पूरी। बिल्कुल, तो आपको बता दें, जब शिक्षा के साथ चहुमुखी विकास की बात करते हैं और शिक्षा के साथ जब खेल की बात करते हैं, मनोरंजन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जब ये चीज़ें मजबूत होती है तो शिक्षा का जो स्तर होता है वो बेहतर होता है। तो ये वेलवेदर स्कूल के चेयरमैन थे, उनसे बात कर रहे हैं और आइए कुछ और मोमेंट्स आपको दिखाते हैं, कुछ और दृश्य दिखाते हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में 4 चांद लगा चुके हैं। देखिए आयोजन बहुत अच्छा किया गया है। अभी आप देखिए ये जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ जितनी हो रही हैं, ये जनरली हमको करने के लिए किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाना पड़ता था या फिर हमको हिल स्टेशन जाना पड़ता था और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ता था, मीन्स अगर हम वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करेंगे सब। और देखिए अब ये सब चीज़ें हमको यहीं शेड्यूल में मिल रही हैं, बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं और जो रेट्स भी रखे हैं सर ने वो काफ़ी बहुत अच्छे रखे हैं, मतलब एकदम बोलते हैं ना माउथ वाटरिंग एकदम डील है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सबको एक नमस्ते। जैसे आपने खुद ही बोला कि ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये एडवेंचर कैंप है, ये एक मनाली में होता था, तो ये शेड्यूल जैसे एक शहर में होना पॉसिबल नहीं था। पर जो कि बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल का हमेशा से यही प्रयास रहेगा और है भी कि हम अपने बच्चों को, बल्कि यहाँ की जो सोसाइटी, यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाएं जो वो बाहर जाके लेते हैं। वैसे ही बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल है जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं वो अपने बच्चों को देता है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। इसके लिए मैं बेलवेदर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। 18 से 21 तारीख तक 5 दिवसीय का ये आयोजन
बेल वेदर स्कूल शहडोल में किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, बच्चों के उत्साह के लिए भी, बच्चों के कुछ सीखने के लिए भी, पेरेंट्स को कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए भी बहुत ही अच्छा आयोजन चल रहा है। ये पूर्ण रूप से बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना, क्रिएटिविटी लाना, क्रिटिकल थिंकिंग लाना, और आज के ज़माने में बुकिश नॉलेज से ज़्यादा बच्चों को ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे एडवेंचर कैंप्स के ज़रिए बच्चों को ये सब स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। बच्चों को उत्साह करने का, उनको कोच देने का जिनकी जिम्मेदारी होती है। प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, बड़ा आयोजन है एडवेंचर गेम का, किस तरीके से इस आयोजन को देखते हैं आप? सर, ये आयोजन तो हमारा 18 तारीख से 21 तारीख तक जिसका आज समापन होना है, और अन्य विद्यालय से भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, और जैसा कि आप देख रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ के ये एडवेंचर कैंप लगाए गए हैं, जो कि मनाली की टीम यहाँ पे संचालित कर रही है, और इसके संचालक हैं इस एडवेंचर गेम के सफदर सर, जो कि बेलवेदर स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि बेलवेदर के बच्चे एक दिन एवरेस्ट भी चढ़ेंगे और इस स्कूल का एक खासियत है कि स्पोर्ट्स को भी, एजुकेशन का जितना इम्पॉर्टेंट है वो स्पोर्ट्स को भी उतना इम्पोर्टेंस देते हुए स्कूल को हम डेवलप कर रहा है। और चेयरमैन और डायरेक्टर खुद स्पोर्ट्स आदमी हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो इसके कारण जो बच्चा सिर्फ बुक में नहीं, हालांकि पूरा स्पोर्ट्स में भी जो इंटरेस्ट लेते हैं वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है। और मेरे ख्याल से तो ये स्कूल पूरा एमपी में टॉप बनने का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। और हमारा अभी खाली 8 तक स्कूल है, लेकिन इसी साल हम आने वाले समय में हम प्रोग्रेस करेंगे। आपको क्या लगता है, मुंबई से यहाँ आई हैं, विचारपुर है, काफ़ी चर्चित क्षेत्र है, लेकिन ट्राइबल है, आदिवासी बाहुल है, ऐसे में और क्या बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय डायरेक्टर हैं उन्होंने जिस तरीके से उसको उठाने की कोशिश की, किस तरीके से जो फ्रेंचाइजी हेड है वो किस तरीके से और यहाँ पर संभावनाएँ आप देखते हैं कि बेहतर किया जा सकता है मुंबई के हिसाब से? हाँ, मुंबई के हिसाब से देखिए, करिकुलम सब हम मुंबई से लेके आते हैं, और पूरा जो पढ़ाने का तरीका तो पूरा हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं, प्रिंसिपल ट्रेनिंग करते हैं। और एक कमी मैं महसूस कर रही हूँ, इधर के बाकी स्कूल्स का बच्चों को भी हमने देखा है, इंग्लिश स्पीकिंग और वो कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान दे देंगे। और इधर एक लैंग्वेज लैब जल्दी ही हम इस कैंपस में खोलने वाले हैं, जिससे नॉट ओनली इंग्लिश, हिंदी, फ्लुएंटली स्पीकिंग हिंदी और 2 फॉरेन लैंग्वेजेस, ये एक कमी मैं महसूस कर रही हूँ, और उसके लिए तो हम एक्शन भी ले रहा है। और बेलवेदर श्रृंखला में पहला स्कूल होगा जो लैंग्वेज लैब लेके आने वाला, नेक्स्ट ईयर तो हम उसको स्टार्ट। जिस तरीके से शिक्षा का स्तर है वो कमर्शियल होता जा रहा है, इस बीच आप जैसे युवा पीढ़ी अगर शिक्षा के स्तर और शिक्षा जैसे संस्थान पर आने की कोशिश की गई है, तो उसके पीछे का क्या एक मूल कारण है? कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। अच्छा, पहली बार खेला होगा? हाँ। थोड़ा सा डर भी लगा होगा? नहीं। अच्छा, बेलवेदर स्कूल के लिए क्या कहना चाहोगे? थैंक्स तो बनता है ना। कितने इवेंट्स थे जो यहाँ पे साप्ताहिक कार्यक्रम में आयोजित किए गए? कुल मिला के 11 गेम्स थे इसमें, जिसमें जिप लाइन, वाटर जोबिंग, वाटर बोट है बच्चों के लिए, और कमांडो नेट है। वहाँ पर 2-3 एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं चल रही है। कैंपिंग भी करवाई गई है बच्चों से, मिक्की माउस है, शूटिंग है, आर्चरी है। ऐसे कुल मिला के हमने 11 इवेंट करवाए हैं यहाँ पे, जो कि शहडोल जैसे क्षेत्र में पॉसिबल नहीं था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी उत्साहित थे इस इवेंट के लिए, और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया है। आप देख सकते हैं पेरेंट्स काफ़ी उत्साहित थे, बच्चों से ज़्यादा। बिल्कुल, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब परिजनों को कोई नई चीज़ मिली हो तो बेशक बच्चों को बेहतर वो नई चीज़ रही होगी, तो निश्चित रूप से उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि अलग अंदाज में, अलग तरीके से नवीनतम स्कूल ने यहाँ पे व्यवस्था देने की कोशिश की है। मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा के साथ परस्पर मनोरंजन को कैसे आगे लेके कोशिश की जाए, ये ट्राइबल ज़िले में एक बेहतर कोशिश की गई है। बेलवेदर स्कूल की तरफ से हमारे साथ युवा मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद थी,
जो बता रही थी कि किस तरीके से हमने कोशिश की और आने वाले समय में, अंतिम सवाल मैडम, किस तरीके से आने वाले टाइम में और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और जो तमाम आधुनिकतम शिक्षा के बीच जो मनोरंजन के साधन होते हैं किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? सबसे बड़ी चीज़ जो बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल में आने वाली है वो है फ्यूचर में BMJ स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि शहडोल की एकमात्र सबसे बड़ी एकेडमी होगी, जिसमें टेनिस कोर्ट से लेके फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल सारे कोर्ट बनाए जाएंगे। स्विमिंग पूल तक की एक हमने रखा है और जिम भी रखा है। ये फ्यूचर में आने वाले 3 सालों में का प्रोजेक्ट है ये, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाएं जो कि उन्होंने कभी नहीं किया। एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल हमें इसे बनाना है। बिल्कुल। तो जब इस सोच, इस शिद्दत के साथ और हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम एक इतिहास लिखते हैं और इतिहास भी अद्भुत होता है, अलग होता है और बेहतर ढंग से होता है। कुछ इस तरीके की कोशिश की गई है बेलवेदर स्कूल के माध्यम से। और आइए हम कुछ और इवेंट से आपको परिचित कराते हैं और जिनके तरफ से ये आयोजन किए गए हैं, जो भी इवेंट के जो मैनेजर थे, जो प्रभारी थे, उनसे भी मिलाने की कोशिश करते हैं। 15 साल पहले आपने क्षीर सागर में ये दृश्य देखता था। यादवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, होल सोल हैं, मुखिया हैं, ये पूरे जितने इवेंट हो रहे हैं। यादवेंद्र सिंह जी, कितना उत्साह हो रहा है, 15 साल बाद वापसी हुई है, किन खास चीज़ों के साथ वापसी हुई है? पुरानी यादें ताज़ा हो गई। 15-16 साल पहले हमने जो बीज बोया था वो अब पेड़ बन गया है, और जो उस समय वॉलंटियर थे आजकल वो बड़े हो गए हैं और उन्होंने यहाँ पे हमें एक स्कूल के माध्यम से बुलाया है। एक्चुअली अक्टूबर में एक बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे होने वाला है, उसके लिए हमें रेकी करने का मौका भी मिला, मगर इस साल जो जगह है वो शायद बदली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक एशिया का सबसे फेमस जो है रॉक क्लाइंबिंग का बेस है, और मैं वहाँ पे गया था, मगर सरकार अभी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही, जो बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा बेस हरियाणा में होता तो वहाँ हम अभी तक सैकड़ों यूथ को ट्रेन कर चुके होते, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। और मेरा प्रयास ये रहता है कि जहाँ पे भी मैं एक्टिविटी करूँ वहाँ एक टीम तैयार करूँ युवाओं की, ताकि वहाँ पे रेगुलर टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। और जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। तो दिस टाइम वी आर डूइंग इट लाइक एडवेंचर कैम्प। उसके लिए सबसे ज़रूरत है कि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किया है। हम अपने बच्चों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए कर रहे हैं। हॉट एयर बैलून जैसे उड़ते हैं, तो हमारा आने वाले समय में हमारे बच्चे भी ऐसे फ्लाई करेंगे कि वो अच्छे पोजीशन में पहुँच जाएंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ। यही हमारा सबसे बड़ा ये कारण रहा कि ये एडवेंचर कैंप यहाँ आयोजित किया है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि लीडिंग शीप है। मतलब एक फ्लॉक जो रहता है उसका लीडर वही जो शीप रहता है उसी के वही नाम है। वो नाम हम लोग अनवर्थ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे एक बच्चों में लीडरशिप का क्वालिटी नर्चर करते हैं। सो उसी के लिए हमें जो हेल्प करना है, जो फ्रेंचाइज है हमारा, जो मुंबई बेस्ड गोइंगा ग्रुप का है, वहाँ से हमें उसका गाइडेंस और सपोर्ट लगा मिलते जा रहा है। और हमारा ये कोशिश है कि इंडिया के कोई भी कोने में हो, आप कोई सा भी एरिया में हो, जो बच्चा निकलेगा वो मुंबई का बच्चा जैसा रहे। सुल्तान म्यूजिकल इवेंट एंड एंटरटेनमेंट। University birthday party, Ghazal night, open show, celebrity staff. Musical instrument event, dance troupe, anchor, entry. Musical dhamaka, musical band.